भाजपा नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के बाद आज दिल्ली प्रदेश भाजपा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और खुद तेजेंद्र बग्गा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बात करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर चरित्र बदलने और पंजाब पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाम बदलने की जो उनकी मांग है उसको लेकर भी मीडिया के सवालों का जवाब दिया। आज की प्रेस वार्ता इसलिए नहीं है कि तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को सिर्फ राहत मिली, सिर्फ इस बात की खुशी नहीं है कि वो पंजाब पुलिस के द्वारा जेल जाने से बच गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी न जेल जाने से डरता है, न संघर्ष से डरता है, न धमकियों से डरता है। सिर्फ जो लड़ाई थी और जो लड़ाई है और जिस लड़ाई की शुरुआत, जिस झूठ की शुरुआत, जिस षड्यंत्र की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली की धरती पर की है, वो महाभारत की लड़ाई जो 5000 साल पहले हुई थी वो आज फिर शुरू हो गई है, जिसका अंत, जिसका पहला अंत कुरुक्षेत्र में कर दिया है, जिसके लिए पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व गृह मंत्री जी, उनको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कृष्ण की भूमिका अदा की और तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने उसमें झुके नहीं। पार्टी के कार्यकर्ता चाहे कितनी भी धमकियां आए, चाहे कितने भी नोटिस आए, फरमान आए, उनसे डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और थकेंगे नहीं। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि आप तो राजनीति को बदलने आए, आप राजनीति में खुद ही बदल गए। आप राजनीति का चेहरा बदलने आए थे, आपने अपना चेहरा बदल लिया है। राजनीति के अंदर आप चरित्र बदलने आए थे, आपने अपना ही चरित्र बदल लिया है। लोग कहते हैं, पुरानी कहावत है, जब किसी को किसी के चरित्र, चेहरा, चाल के बारे में पता करना तो उसको ताकत और पैसा दे दो, ताकत और पैसे की ताकत दे दो तो उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। आज केजरीवाल का असली चेहरा, असली चाल, असली चरित्र सामने आ गया। जब उनको पंजाब पुलिस की ताकत मिली तो उस ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे। वो चाहते तो पंजाब पुलिस का इस्तेमाल ड्रग माफिया को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कर सकते। वो चाहते तो वही कुलजिंदर सिंह संधू जो यहाँ पकड़ने के लिए तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को आया था, जो ड्रग माफिया का सबसे ज्यादा संरक्षण करता, वहां पंजाब में डीएसपी के रूप में काम करता था, जिसको सब इंस्पेक्टर से डीएसपी प्रमोट करने का काम पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार आने के बाद किया। वो ड्रग माफिया को पकड़ने की बजाय उसी ड्रग माफिया जो सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड है, उसके कहने पर कुलजिंदर सिंह को जो नाम बदल कर केएस संधू करके जो बग्गा को पकड़ने आया था, ये केजरीवाल ने किया। वो चाहते तो पंजाब पुलिस, पंजाब की सरकार का इस्तेमाल वहां की अलगाववादी, सिख अलगाववादी, आतंकवादी गतिविधियों को लगाम करने के लिए करते। वो चाहते तो वहां गैंगस्टर जो बढ़ रहा है उसको समाप्त करने के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करते, लेकिन नहीं किया। केजरीवाल ने इस्तेमाल कहां किया? जो जनता के प्रश्न पूछ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता के रूप में उस पर सवाल, उस पर नोटिस भेजना, उनके ऊपर कार्रवाई करना। देखिए, हमने जिस तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और अमृत महोत्सव मनाते हुए आज हर भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि वो ये सोच रहा है कि हमारे देश को जिन्होंने आज़ाद कराया उनको आज सम्मान देने की ज़रूरत है। और कोई भी भारतवासी आज विदेशी आक्रांताओं से अपने को जोड़ना नहीं चाहता है। जिन्होंने हजारों साल इस देश को गुलाम बनाकर रखा और इस देश में जिन्होंने जजिया कर लगाया, जबरन धर्म परिवर्तन कराया, यहाँ की धन संपदा को लूटने का काम किया है, यहाँ के मान सम्मान को नीचे लाने का काम किया है, स्वाभिमान को तोड़ने का काम किया। ऐसे कोई भी राजा हो, मुगल सल्तनत के लोग हों, वो हमारे आदर्श कभी नहीं हो सकते। हमारा आदर्श बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, तुगलक ये नहीं हो सकते। हमारे आदर्श हैं
महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, जनरल बिपिन रावत, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महर्षि वाल्मीकि, खुदीराम बोस, जिन्होंने इस देश की धरती के लिए, मिट्टी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, सर्वस्व निछावर किया, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान दे दिया। तो इसीलिए हमने आज उन महान विभूतियों के नाम पर वो नामों के, सड़कों के नाम होने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जो पाप आज़ादी के बाद किया था कि इस लुटियन जोन, इस संसद भवन के आसपास की सभी सड़कों के नाम उनके नाम कर दिए थे जिन्होंने हजारों साल इस देश को गुलाम बनाकर रखा। कि जो लोग आज बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को शेल्टर दे रहे हैं, जो इलीगल एक्टिविटी करने वालों को शेल्टर दे रहे हैं, जो दंगाइयों को, आतंकियों को संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को दिल्ली और देश की जनता बहुत अच्छी तरह जान चुकी है। और जो लोग उनको बचाने के लिए बुलडोजर के सामने लेटे हैं, जनता आने वाले चुनाव में उनको लिटाने वाली है, इसलिए उनकी बौखलाहट साफ। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया, उस आदेश से ये साबित होता है ये देश कानून से चलता है। जिस प्रकार से नाजायज तरीके से मेरी पंजाब पुलिस द्वारा किडनैपिंग कराई गई, मुझे गिरफ्तार कराया गया, मेरा दोष क्या था? मेरा दोष ये था कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछता था कि गुरु ग्रंथ साहब जी के बेदबी करने वालों को जेल के अंदर कब डालोगे? आपने ही तो कहा था कि 24 घंटे के अंदर जेल के अंदर डालेंगे, उनको 2 महीने बीत गए, कब जेल में डालोगे? मैं उनसे ये पूछता था कि मेरे पंजाब के जो बेटियां हैं उनके सुहाग उजड़ रहे हैं, माओ की को गुजर रही है, उन ड्रग्स माफियाओं को आपने कहा था 1 हफ्ते के अंदर जेल में डालोगे, आपने एक भी FIR नहीं की, कब उनको जेल में डालोगे? मेरा दोष ये था, मुझसे पूछता था जो पंजाब के अंदर अलगाववाद के नारे लगा रहे हैं, जो खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, वो देश तोड़ने वालों को जेल की सलाखों के पीछे कब डालेंगे? लेकिन इन दोषियों में से किसी को जेल की सलाखों में नहीं डाला गया। मुझे इस प्रकार से गिरफ्तार किया गया जैसे किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है। अगर मेरे खिलाफ अगर आप उस FIR को देखेंगे, मैंने ये कहा था, जो उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स की फिल्म झूठी है, मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब तक इस हिंदू समाज से माफी नहीं मांगते, क्योंकि 1947 के बाद इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई नरसंहार हुआ है तो वो कश्मीरी पंडितों का हुआ है, जहां 5 लाख लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। मैंने ये कहा था कि उन लोगों से माफी नहीं मांगोगे तो हम आपको चैन से जीने नहीं देंगे। क्या ये जान से मारने की धमकी होती है? मैं आप लोगों से, मीडिया के मित्रों से पूछना चाहता हूं, अगर मैं अरविंद केजरीवाल को कल को कहूं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तो वो मेरे पे FIR कर देंगे कि मैंने उनको सुसाइड के लिए प्रेरित किया है। मुझे लगता है ये अरविंद केजरीवाल जो अपना दम दिखाना चाहते थे, जो अपना घमंड दिखाना चाहते थे, उनको हाई कोर्ट ने ऐसे करारा तमाचा मारा है कि वो कई महीनों तक अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे। आज भगवंत मान की जो स्थिति हुई है, जो पंजाब पुलिस की स्थिति हुई है, वो पंजाब पुलिस कभी ऐसी थी जिसने आतंकवाद को परास्त किया था। वो पंजाब पुलिस को देश सलाम करता था जिसने 2 दशक पुराने खालिस्तान के आतंकवाद को परास्त किया था। आज पंजाब पुलिस को काम क्या दे दिया गया है कि अगर कोई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट करे, चाहे वो नवीन कुमार हो, चाहे वो प्रीति गांधी हो, चाहे वो डॉक्टर कुमार विश्वास हो, या कांग्रेस की नेता अलका लांबा हो, चाहे मैं हूं, उसके खिलाफ पुलिस भेज दी जाए क्योंकि उनको डर लगता है ट्वीट से। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी डरने वाला नहीं है। आप 1 नहीं 1000 मेरे खिलाफ FIR करोगे, तब भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेइज्जती करने वालों को जेल की सलाखों में कब डालोगे? कि देश ने, दिल्ली ने, पंजाब ने उनको जो सत्ता सौंपी थी, विकास के लिए सौंपी थी, लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास पुलिस आ गई है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और तब तक लड़ता रहेगा जब तक आपके दम को तोड़ नहीं देगा। धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम